हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी मोड पर। हम आपके लिए लेके आए हैं सामान्य विज्ञान के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। आइए लेके चलते हैं क्वेश्चन पर। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से किसका संश्लेषण यकृत द्वारा किया जा सकता है? किस का संश्लेषण किया जा सकता है दोस्तों? विटामिन के का। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये रहा आपका सेकंड क्वेश्चन। पके हुए अंगूरों में होता है, पके हुए अंगूरों में होता है, क्या होता है दोस्तों? क्या होता है? फ्रक्टोस। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट। रेयॉन बनाया जाता है, रेयॉन बनाया जाता है, किससे बनाया जाता है दोस्तों? सेलुलोज से। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं। ग्लूकोज और फ्रुक्टोज किस एंजाइम की उपस्थिति में अल्कोहल में परिवर्तित होते हैं? किसकी उपस्थिति में दोस्तों? किसकी उपस्थिति में? जाइमेस की उपस्थिति में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। विलुप्त प्राणियों के अध्ययन को कहते हैं, विलुप्त प्राणियों के अध्ययन को कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों? क्या कहते हैं? पैलियोंटोलॉजी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट। नींद न आने नींद न आने के लिए प्रयुक्त डॉक्टरी शब्द है, क्या डॉक्टरी शब्द दोस्तों? इंसोमीनिया, इंसोमीनिया। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं। यक्ष्मा रोग पैदा करने वाला कारक है, यक्ष्मा रोग पैदा करने वाला कारक है, कौन सा कारक है दोस्तों? माइकोबैक्टीरियम। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मनुष्य की लार में पाया जाने वाला एंजाइम है, मनुष्य की लार में पाया जाने वाला कौन सा एंजाइम है दोस्तों? कौन सा एंजाइम है? मनुष्य की लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है दोस्तों? एमिलेस। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। रेडियो इम्यूनेस आर आई एक चिकित्सा है जिसका प्रयोग किया जाता है, क्या पता लगाने के लिए किस इसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों? रुधिर के नमूनों में मौजूद प्रतिरक्षियों और हार्मोनों का पता लगाने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा सेट स्तनपायी वर्ग से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सा सेट स्तनपायी वर्ग वर्ग से संबंधित है? कौन सा संबंधित है? व्हेल, चमगादड़, कंगारू, दरियाई घोड़ा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। ये नेक्स्ट देखते हैं। सभी सूक्ष्म जीवों में सबसे अधिक अनुकूलनशील और विविधतापूर्ण है, कौन सा विविधतापूर्ण है दोस्तों? वायरस। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वायुमंडल में पाई जाने वाली नाइट्रोजन, वायुमंडल में पाई जाने वाली नाइट्रोजन 12 का डी सूक्ष्म जीवों के माध्यम से प्रयोग की जाती है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जिस बीमारी में रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाती है उसका नाम है, जिस बीमारी में रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाती है उसका नाम है, क्या नाम है दोस्तों? डायबिटीज मेलिटिस। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मच्छर रोग वाहित नहीं है? कौन सा मच्छर रोग वाहित नहीं है दोस्तों? स्लीपिंग सिकनेस। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा एक किसी भी पाचक एंजाइम का स्रवण नहीं करता? कौन सा पाचक एंजाइम का स्रवण नहीं करता है दोस्तों? कौन सा नहीं करता है? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है, क्षुद्रांत की ग्रंथियां। ये नेक्स्ट। अनियत तापी प्राणियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है दोस्तों? अनियत तापी प्राणियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। उनके शरीर का तापमान वायुमंडल के अनुसार बदलता रहता है। अनियत तापी प्राणियों का तापमान। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन। स्तनपाइयों में श्वेत ग्रंथियां मूलतः संबंधित है ताप नियमन से। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं।
एक सेकेंड। ये नेक्स्ट, वयस्क पुरुष में आरबीसी की समान संख्या होती है। वयस्क पुरुष में आरबीसी की समान संख्या होती है, क्या होती है दोस्तों? 5 मिलियन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पक्षियों में प्रायः एक ही होता है, क्या होता है दोस्तों? एक ही क्या होता है? अंडाशय। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। ये नेक्स्ट देखते हैं। हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगभग कितनी होती है? कितनी होती है दोस्तों? हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है? कितनी होती है? 4%। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। किसी वृक्ष को अधिकतम हानि कैसे पहुंचती है? किसी वृक्ष को अधिकतम हानि कैसे पहुंचती है? उसकी सभी पत्तियों का नाश हो जाना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट, क्लोरोफिल का खनिज घटक है। क्लोरोफिल का खनिज घटक है दोस्तों, क्या है खनिज घटक? मैग्नीशियम। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। खट्टे स्वाद के लिए कोशिकाएं जिह्वा के किस भाग में होती हैं? किस भाग में होती हैं दोस्तों? पार्श्व। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट, किस कशेरुकी किस कशेरुकी में ऑक्सीजन और विऑक्सीजनित रुधिर मिल जाते हैं? किस कशेरुकी में ऑक्सीजनित और विऑक्सीजनित रुधिर मिल जाते हैं? किसे मिल जाते हैं? उभयचर में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विषाणु रोग है? कौन सा विषाणु रोग है दोस्तों? गलसुआ। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। सब्जियां जल्दी खराब हो जाती हैं क्योंकि उनमें अधिक मात्रा में क्या होता है दोस्तों? सब्जियां जल्दी क्यों खराब हो जाती हैं? उनमें अधिक मात्रा में क्या होता है? क्या होता है दोस्तों? शर्कराओं की मात्रा अधिक होती है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमारे आहार में ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत है, क्या स्रोत है दोस्तों? वसा का। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट, मूत्र के स्रवण को बढ़ाने वाली औषधि को कहते हैं? मूत्र के स्रवण को बढ़ाने वाली औषधि को कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों? मूत्र के स्रवण को बढ़ाने वाली औषधि को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? डाईयूरेटिक। डाईयूरेटिक कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जानवरों की एक जाति द्वारा उसी जाति के अन्य सदस्यों को आकर्षित करने के लिए मोचित किए जाने वाले रासायनिक द्रव्य हैं, कौन से द्रव्य हैं दोस्तों? जानवरों की एक जाति द्वारा उसी जाति के अन्य सदस्यों को आकर्षित करने के लिए मोचित किए जाने वाले रासायनिक द्रव्य हैं, कौन से हैं दोस्तों? फेरोमोन। फेरोमोन। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। फेरोमोन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अन्न एक समृद्ध स्रोत है। अन्न एक समृद्ध स्रोत है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है, स्टार्च। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मानव रुधिर में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर है। मानव रुधिर में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर है, क्या है दोस्तों? मानव रुधिर में कोलेस्ट्रॉल क्या है, कितना सामान्य स्तर है उसका? 180 से 200 mg/प्रतिशत तक। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आहार श्रृंखला में पादपों द्वारा प्रयुक्त सौर ऊर्जा होती है, केवल कितने प्रतिशत तक होती है दोस्तों? आहार श्रृंखला में पादपों तथा प्रयुक्त सौर ऊर्जा होती है केवल कितने प्रतिशत तक? 0.1%। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। श्वेत फुफ्फुस रोग पाया जाता है, कौन से कर्मचारियों में पाया जाता है दोस्तों? श्वेत फुफ्फुस रोग किस कर्मचारियों में पाया जाता है? किस कर्मचारियों में पाया जाता है? पीड़कनाशक उद्योग के कर्मचारियों में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। आयोडो
आयोडोफॉर्म का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? आयोडोफॉर्म का प्रयोग किस रूप में किया जाता है दोस्तों? किसके रूप में किया जाता है आयोडोफॉर्म का प्रयोग? किसके रूप में किया जाता है? इसका क्या आंसर है? प्रतिरोधी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक द्रव्य न्यूरोट्रांसमीटर पदार्थ है? निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक द्रव्य न्यूरोट्रांसमीटर पदार्थ है? कौन सा है दोस्तों? एड्रीनलिन। एड्रीनलिन ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। 35 का ए सही है। निम्नलिखित में से किस वनस्पति तेल में आवश्यक वसा अम्ल नहीं होते? निम्नलिखित में से किस वनस्पति तेल में आवश्यक वसा नहीं होते? किसके तेल में आवश्यक वसा नहीं होते दोस्तों? नारियल का तेल। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आलू की आंखें उपयोगी है। आलू की आंखें उपयोगी हैं किसके लिए दोस्तों? किसके लिए उपयोगी हैं? कायिक प्रवर्धन के लिए। कायिक प्रवर्धन के लिए। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा घटक मूत्र का अपसामान्य घटक है? निम्नलिखित में से कौन सा घटक मूत्र का अपसामान्य घटक है? कौन सा घटक है दोस्तों? कीटोन निकाय। कीटोन निकाय। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। टेस्ट ट्यूब बेबी का अर्थ है। टेस्ट ट्यूब बेबी का अर्थ है, क्या अर्थ है दोस्तों? टेस्ट ट्यूब बेबी का क्या अर्थ है? पात्र निषेचन और फिर गर्भाशय में प्रतिरूपण। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट, ये रहा आपका लास्ट क्वेश्चन। किस पदार्थ का निवेश किसी जीवित में कर देने पर वह प्रतिरक्षियों के उत्पादन को प्रेरित करता है, उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं दोस्तों? किस पदार्थ का निवेश किसी जीवित जीव में कर देने पर वह प्रतिरक्षियों के उत्पादन को प्रेरित करता है, उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं दोस्तों? प्रतिजन एंटीजन। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है।